बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी तो रोज़ा इफ्तार करने के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात करने के वक्त। यानी क़यामत के दिन जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़े का सवाब अता फरमाएगा, एक खुशी तो उस वक्त होगी। और अल्लाह कितना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा ये अल्लाह ही जानता है। क्यों? क्योंकि हदीसों से ये बात मालूम होती है कि सारे नेक आमाल का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाएगा। तो यहाँ यही समझने वाली बात है कि जब फरिश्ते किसी नेक अमल का सवाब लिखते हैं तो वो एक लिमिट में लिखते हैं कि इसने ये नेक काम किया है, इसका ये सवाब है, इसने ये नेक काम किया है, इसका ये सवाब है। लेकिन रोज़े का सवाब वो नहीं लिखते। रोज़े का सवाब अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़े का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से नहीं लिखवाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाएगा। तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा रोज़े का सवाब अता फरमाएगा। तो एक खुशी तो रोज़ेदार को उस वक्त होगी जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रोज़े का सवाब अता फरमाएगा, और एक खुशी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करने के वक्त होती है। रोज़ा इफ्तार करने के वक्त दो वजह से खुशी होती है। एक तो इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से मेरा रोज़ा मुकम्मल हो गया, और एक इस वजह से कि दिन भर जो पाबंदी थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दी और अब रोज़ेदार खा पी सकता है। इसलिए रोज़ेदार को एक खुशी रोज़ा इफ्तार करते वक्त होती है। और ये सहरी और इफ्तारी के जो खाने हैं इनमें बड़ी ही बरकत है। सहरी के खाने में भी फ़जीलत और बरकत है, इसी तरह इफ्तारी के खाने में भी फ़जीलत और बरकत है। चुनांचे एक हदीस से ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि उनसे खाने के मामले में इंशाअल्लाह हिसाब किताब नहीं होगा। 3 लोग ऐसे हैं कि उनसे इंशाअल्लाह खाने के मामले में हिसाब किताब नहीं होगा। एक तो है सहरी करने वाला, और दूसरा इफ्तारी करने वाला, और तीसरा अल्लाह के रास्ते में पहरा देने वाला। ये 3 शख्स ऐसे हैं कि इनसे खाने के मामले में इंशाअल्लाह हिसाब किताब नहीं होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहरी के खाने में कितनी फ़जीलत है और इसी तरह इफ्तारी के खाने में कितनी फ़जीलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने सोचा कि सहरी और इफ्तारी के खाने में बड़ी फ़जीलत है, बड़ी बरकत है, इसलिए खूब पेट भरकर खाना चाहिए। नहीं, बल्कि सहरी और इफ्तारी में कम ही खाने का एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि रोज़े का मकसद भी यही है। देखो, रोज़े के 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि आदमी के अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो कम हो जाए और आदमी के अंदर तकवा पैदा हो जाए, और दूसरा मकसद ये है कि हमें गरीबों के हाल पर तरस आए। और ये दोनों मकसद उसी वक्त हासिल होंगे जब हम भूख प्यास की हालत में भी कुछ वक्त गुजारें। जब हम भूख प्यास की हालत में कुछ वक्त गुजारेंगे तभी तो नफसानी ख्वाहिशात कम होगी। इसी तरह तभी तो हमें पता चलेगा कि गरीबों के हाल पर क्या गुजरती है, गरीब अपना गुजारा किस तरह करते हैं। तो दोनों मकसद उसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूख प्यास की हालत में भी हमारा वक्त गुजरे। ये नहीं कि सहरी में इतना ज़्यादा खा लिया कि रोज़े का पता ही नहीं चला, भूख प्यास का पता ही नहीं चला, और इफ्तारी में इतना ज़्यादा खा लिया कि दिन भर जो नहीं खाया उसकी कसर हमने पूरी कर ली। तो ये रोज़े के मकसद के ख़िलाफ़ है। इसलिए सहरी में और इसी तरह इफ्तारी में कम खाने का एहतिमाम करना चाहिए। एक बात और ख़ास तौर से याद रखने की है कि इफ़्तार के वक्त हमें दुआओं में मशगूल होना चाहिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। देखो, वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना ही कबूलियत का है, लेकिन रमज़ान के अंदर कुछ मखसूस वक्त ऐसे हैं कि जिनमें कबूलियत का वादा किया गया है। उनमें से एक इफ़्तार का वक्त है। तो जैसे अभी इफ़्तार में 10-15 मिनट रह रही हैं, तो उस वक्त हमें अब दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। आम तौर पर लोग इफ़्तार के वक्त इधर उधर के कामों में मशगूल हो जाते हैं। औरतें इफ्तारी का सामान जमा करने में, मर्द हजरात बाज़ार में, और बच्चे खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, इसलिए इसमें दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। जो हमारे ज़रूरी काम है वो हम पहले से ख़त्म कर लें, और फिर इफ्तार के वक्त दुआओं में मशगूल होना चाहिए। और हर तरह की दुआएं मांगे, अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, आफ़ियत के लिए, मुल्क में अमन व अमान के लिए, और इसी तरह हर एक के लिए दुआएं मांगे। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। तो ये दुआएं तो वो हैं जो हमें इफ्तारी से पहले मांगनी चाहिए। कुछ दुआएं वो हैं जो हमें ऐन इफ्तार के वक्त मांगनी चाहिए। वो दुआएं कौन कौन सी हैं? तो हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी करते उस वक्त ये दुआ पढ़ते थे,
या वासिअल फ़ज़ली इग़फ़िरली, और दूसरी दुआ या वासिअल मग़फ़िरा इग़फ़िरली। ये दो दुआएं वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पहले लुक़मे के वक्त पढ़ा करते थे। या वासिअल फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वासिअल मग़फ़िरा इग़फ़िरली। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो तालीम दी है वो ये तालीम दी है कि जब तुम में से कोई आदमी इफ़्तार करे तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा लकसुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये तीन दुआएं रोज़ा इफ़्तार करने से पहले की हैं। अल्लाहुम्मा लकसुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, या वासिअल फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वासिअल मग़फ़िरा इग़फ़िरली। एक चौथी दुआ है जो रोज़ा इफ़्तार करने के बाद मांगनी चाहिए, जिसको हम सब भूले बैठे हैं। वो दुआ ये है, ज़हबज़ ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये दुआ वो है जो हमें इफ़्तारी के बाद मांगनी चाहिए। और एक दुआ जो मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो जानना चाहिए कि हदीस के अंदर ये दुआ नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ना नाजायज़ है, पढ़ सकते हैं, ये भी जायज़ है, लेकिन जब हदीस के अंदर एक दुआ मौजूद है तो हमें उसी का एहतिमाम करना चाहिए। और हदीस के अंदर सिर्फ़ ये दुआ आई है, अल्लाहुम्मा लकसुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो बस हमें इसी का एहतिमाम करना चाहिए। बाकी अगर कोई उसे पढ़ता है तो उसे भी नाजायज़ नहीं कहा जाएगा, उसे भी पढ़ना जायज़ है। एक बात यह है कि रोज़ा किस चीज़ से इफ़्तार करना चाहिए। तो हदीस से बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ़्तार फरमाते थे। खजूर ना हो तो छुआरे से इफ़्तार फरमाते थे, और अगर छुआरा भी ना हो तो फिर पानी से इफ़्तार फरमाते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी ये तालीम दी है कि जब तुम में से कोई आदमी इफ़्तार करे तो चाहिए कि खजूर से इफ़्तार करे, और अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ़्तार करे, क्योंकि पानी पाकीज़ा होता है।